हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमूद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन मंगलवार और आज है नौमी। और आज मेरे को खिलानी है कन्या खिलाने की तैयारी में हूँ। और मेरे सारे काम हो चुके हैं, नहाना धोना पानी भरना सारे काम। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। जा रही हूँ मैं अपने शंकर जी की पूजा करने और पूरा घर मेरा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए और आगे की बातें फिर करते हैं, क्योंकि जब भी आज जल्दी जल्दी से काम करना है। तो आज की जर्नी सुबह से स्टार्ट हो रही है और मेरे को कहीं जाना है। के सारे काम क्लीन हो गया, सब कुछ जहाँ का तहाँ व्यवस्थित है। और ये आपको फैला दिख रहा है मगर फैला हुआ है नहीं। और कन्या खाने की सारी तैयारियां हो रही हैं, पूजा करने जाना है, मंदिर भी जाना है, बहुत सारे काम हैं। तो मैं फटाफट से सारे काम निपटाती हूँ। इतना सुबह कोई बहू उठेंगी न कुछ। और ये है मेरे पूजा का सामान। तो अभी इतनी रात है, आप देखिए अभी इतनी रात है, अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी सवेरा होने में करीब 1 घंटे बाकी हैं, ज़्यादा उजाला होने में। और मेरे को अभी फूल तोड़ना है तो मेरे को लेना पड़ेगा टार्च का सहारा, क्योंकि मेरे को डर लग रही है कि कहीं कुछ हो ना, क्योंकि झाड़ियाँ बहुत हैं इस समय मेरे बाड़ी में। तो इसीलिए जाती हूँ लूँगी टार्च। और टार्च के मोबाइल का टार्च नहीं, रियल का टार्च लेके और उससे तोड़ूँगी फूल। और अब मेरी पूजा बाहर की हो गई है कंप्लीट। और मैं सोची कि चने चढ़ा दूँ, और अंदर की भी पूजा हो गई है। मेरे को मंदिर जाना है तो मैं चने चढ़ा दूँ और इसके बाद मंदिर जाऊँ। स्वयं प्रभा को उठा के गई थी कि वो नहा ले। और ये मैं चने इसमें चढ़ा दी हूँ। इसमें एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दी हूँ। और ये काले चने हैं और इसी चने की सब्ज़ी बनाई जाती है नवमी के दिन। तो मैं यही हमेशा से बनाती हूँ। तो ये मैं इसी में दालचीनी का टुकड़ा धो के डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसकी सारी जो फ्लेवर हो इसका सारा इसमें आ जाए, चने के अंदर आ जाए। और नमक डाल के इसको चढ़ा देते हैं। हो गई मेरी पूजा। अब मैं जा रही हूँ मंदिर। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर, आऊँगी तो फिर वहाँ से सारे काम करूँगी। कन्या खिलाना है तो सारी तैयारियाँ फिर आके करूँगी। मैं आ गई मंदिर से और अब मेरी हो गई तैयारी। ये डाल दी मैं घी और बना रही हूँ हलवा। तो ये सूजी का हलवा, तो ये बन रहा है मेरा सूजी का हलवा। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स जो भी है मेरे पास, तो उसको मैं तल के नीचे रख ले रही हूँ। और इसके बाद फटाफट से मैं सूजी भूनती हूँ। और ये बन गया मेरा हलवा। और मेरे को बनानी है अभी फूली फूली सी पूड़ी। हलवा में मैं डाल दी हूँ ड्राई फ्रूट। तो आपको थोड़ा सा लूज़ दिख रहा होगा, मगर इसी तरह का उतार के रखना चाहिए हलवे। लेगी मैं सब्जी चने की, इसमें मैं डाली हूँ धनिया पाउडर और थोड़ा 2 चम्मच गरम मसाला, जीरा पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च। और ये मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। बिल्कुल ज़रा सा मसाला डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तीखा भी नहीं बनाना है क्योंकि लड़कियाँ नहीं खा पाएंगी, इसलिए मैं इसी तरह साधारण सा चने की सब्ज़ी बनाती हूँ। ये मैं सबसे पहले जीरा और हींग से फ्राई करके थोड़ा सा अजवाइन डाली हूँ, क्योंकि काले चने की सब्ज़ी आप जब बनाओ, चाहे छोले चने की सब्ज़ी बनाओ, तो आपको अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैं अजवाइन और जीरे के से तड़का करके और मैं ये मसाले को भून रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें मैं डाल दे रही हूँ आप टमाटर। और टमाटर को डालने के बाद हमको इसको इतना भूनना है कि जितना ये टमाटर गल ना जाए। और मसाले तो पहले ही डल गए थे तो भून ही गए हैं। इसके बाद टमाटर भी गल जाए तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैं चने में नमक डाल दी थी पूरा। तो इसलिए इसमें टमाटर को गलने तक का नमक डाल रही हूँ, क्योंकि फिर ग्रेवी भी रखनी है तो उसी हिसाब से। और चना मेरा इतना उबला हुआ है, क्योंकि नमक डालने से चने उबालने में छिलका पतला हो जाता है।
फ्रेंड, ये बन गई मेरी फूली फूली पूड़ी और ये सब्जी, ये हलवा देवी माँ का प्रसाद है। और इसमें फल फ्रूट रख के और फिर कन्याओं को खिला। कन्या आ गई हैं, ये बहू रानी मेरी दोनों बहुएं पैर धो के और इनके महावर लगा रही हैं, इनकी तैयारी कर रही हैं। तो ये सारी कन्याओं को तैयार करना है इनको। बहुत सारी लड़कियाँ अभी कम हैं, अभी एक पार्टी आई है क्योंकि लड़कियों की इस समय इतनी शॉर्टेजी है कि लड़कियां मिलती नहीं हैं। फिर इसके बाद कम से कम 15-16 लड़कियां आई हैं। अभी तो ये लेके आई थी कि किसी घर से उठाई हैं। इनकी तैयारी में इनकी आरती पूजा बंधन। मैं चुनरी लाना इस बार भूल गई थी तो मैं चुनरी नहीं दी, फिर लड़कियों को दक्षिण में पैसे दे दी हूँ और अब अगली साल दे पूछ गए। इनके पैरों में फूल भी चढ़ गया और इनकी आरती भी हो गई। अभी बहुत कम कन्या हैं, इसके बाद फिर कन्याओं की भीड़ आती है। अभी तो बहुत कम मिली हैं। अब होती है ये कन्याओं की एंट्री। ये देखिए इतनी सारी कन्याएं आ गई हैं। कोई गोदी में चढ़ के आई है, कोई किसी में आई है। अभी सभी का भोजन हो रहा है और कन्या की थाली जो है तो मैं आपको शायद दिखाना भूल गई, वो क्लिप ही मेरे से मिस हो गई है। तो ये सारी लड़कियां अभी कुछ खा चुकी हैं, कुछ दक्षिणा के लिए खड़ी हैं और कुछ अभी खा रही हैं। ये देखिए ये इनका भोजन हो रहा है। एक ट्रिप हो गया है, दूसरी ट्रिप की बैठी हैं और ऐसा ही होता है। फिर बेचारी लोग को दूसरे इस घर से उठा के दूसरे घर ले जाया जाता है और जो वेट करता है वो करते रहता है। मेरी लक्ष्मी कन्या के पैर, ये देखिए मेरे बाबू के पैर को देखिए कि कितने सुंदर मेरे बाबू के पैर लग रहे हैं मेरी हीरा के। और इधर कन्या खा रही हैं, इधर मैं बैठी हुई हूँ देख रही हूँ उनको कि क्या क्या खिला रही हैं, क्या क्या दे रही हैं, परोस रही हैं। सबको बुला बुला के बिठा बिठा के खिलाना है। और अब दक्षिणा देने के लिए बैठी कन्या खाने के बाद फिर उनके हाथों में दक्षिणा के साथ हमेशा चावल देना चाहिए और उन चावलों को हमेशा अपने आंचल में लेना चाहिए, अपने घर में छिटकवाना चाहिए क्योंकि ये कन्या महालक्ष्मी का इस समय महादुर्गा के अवतार में आती हैं हमारे घर। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि इनके पैर पहले इनको दक्षिणा देती हूँ चावल के साथ। और दक्षिणा तो हमेशा अक्षत के साथ ही देनी चाहिए और फिर वो अक्षत मैं उनसे वापस ले लेती हूँ। तो यही करना चाहिए हमेशा। दक्षिणा देने के बाद अक्षत अपने सिर में डलवाएं, अपने आंचल में डलवाएं, अपने घर में इन कन्याओं से डलवाएं। ये अपने प्यारे प्यारे कदमों से चल के हमारे यहाँ आती हैं देवी का अवतार बन के और सचमुच की देवी ही मानी जाती हैं और इनका आशीर्वाद लगता है। फ्रेंड, तो आप भी ऐसा किया करिए। और ये सभी कन्या अक्षत डाल के ढेर सारा आशीर्वाद दे के हमको जाती हैं कि ये आज नवरात्रि के समय पता चलता है कि कन्याओं की कितनी कमी है हमारे देश में। तो ये देखिए समझ में आता है कि कौन कन्याओं को उठा के यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं खिलाने के लिए और इन्हीं लड़कियों को मार दिया जाता है, कुछ बाहर कुछ माँ के पेट के अंदर। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरे को जहाँ जाना है अब मैं वहाँ जा रही हूँ। ये हमको छोड़ने आए हैं मेरे देवर देवरानी और मेरे छोटी देवरानी का लड़का। ये सब जानने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी होगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ मेघा के साथ। तो इसलिए आप लोग मेरी पूरी वीडियो को देखें कि मैं ये हमारे यहाँ सोनभद्र के नदी का ऊपर का ये सीन है और यहाँ सोन नदी के पास फिर से वही पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन फिर से उसी तरह तेज़ है जो कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। और ये कल दुर्गा विसर्जन की तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पे पुलिस की छावनी। तो फ्रेंड, हम आ गए शहडोल और अब हम कहाँ जा रहे हैं और यहाँ आने के बाद पता चला कि ट्रेन हमारी कम से कम 3 घंटे लेट है और ऐसे करते करते हमारी ट्रेन पूरी 3-4 घंटे लेट हो गई और हमको रेलवे स्टेशन पे ही बिताना पड़ा। और अभी ट्रेन बंद थी, देखिए वो दोपहर से बैठे बैठे शाम हो गई। सारे परिंदे अपने घर आ गए क्योंकि ये परिंदे जो हैं ये अपने रेलवे स्टेशन को अपना घर बनाए हुए हैं। देखिए ये कोई डिज़ाइन नहीं है ना कुछ है, ये चिड़िया बैठी हुई हैं तार में इस तरह, ऐसे लगता है कि कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो ये सारे चिड़िया अब शाम को अपने घर आ गई हैं
और अभी हमारा घर नहीं मिला। हम जहाँ जा रहे हैं हमारी ट्रेन के आने का समय हो गया। और ये जो सेकंड AC था तो बहुत पीछे था, इसलिए हमको बहुत दूर चलना पड़ा। और ये है मेरे जेठ के लड़के, इनका नाम कृष्णा है और ये साइंटिस्ट है। और इन्होंने मेरा झोला उठा लिया क्योंकि इनकी जबलपुर से कल फ्लाइट थी, इनको जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग हुई वहाँ जा रहे हैं। और ये लीजिए मेरी फाइनली ट्रेन आ गई। अब शाम हो गई है फ्रेंड, और ये ट्रेन हमको इतना वेट कराई, इतना वेट कराई, इतना वेट कराई। और हम कहाँ जा रहे हैं इसके लिए आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी है। कहा आपके बैठ गए हैं ट्रेन में अभी अंधेला है और हम दोनों बैठे हैं। कुछ समय बाद हम माँ बेटी अलग हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा मेरे को दुख भी लग रहा है कि मैं मेघा से अलग। तो मेरा मन निराश हो रहा है कि मेरे को मेघा को छोड़ के उतरना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा दुख लग रहा है अंदर से। तो फ्रेंड मैं आ गई, अब आप समझ जाइए कि मैं कहाँ आई हूँ और मेरे को लेने कौन आया है। तो ये है मेरी रानी और ये है देव और ये सभी मेरे को लेने उमरिया आए हुए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मेरे को कहाँ जाना है। नीलू आया है, सभी लोग आए हैं मेरे को लेने। ये भी 3 घंटे वेट किए। ये हमारे उमरिया में दुर्गा माँ का पंडाल जगह जगह सजा हुआ है, एकदम जगमगा रही है सारी उमरिया। हर जगह हवा में सुगंध है, हवन का सुगंध है, फलाहार का, भंडारे का। आज लग रहा है कि माँ सचमुच में इस धरती। ये वीडियो आज की है बुधवार की। मैं अपनी मम्मी के साथ अपने खेर माई पूजा करने की, मौसी, उपासना, हम सभी लोग आए हैं इधर। दुर्गा माँ का पंडाल इधर भी सजा हुआ है और खेर माई तो हम हमेशा आते हैं, तो आपको पता ही होगा। और इधर हवन का प्रोग्राम चल रहा था, उसमें हमको सौभाग्य मिला हवन। तो ये देखिए माँ के हाथों माँ की पूजा करी जा रही है। ये है मेरी माँ और ये देवी माँ की पूजा कर रही है। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, इस समय मेरा मन एकदम भाव विभोर हो गया कि मैं माँ के हाथों माँ की पूजा करी जा रही है। शायद ये भी हमारी दुर्गा माँ ही होती हैं जो हमको पाल पोस के इतना बड़ा करती हैं, और ये तो जगत जननी है ही संसार। और उपासना सभी लोग पूजा किए, जल्दी जल्दी पूजा कर रहे हैं और हमको हवन भी करना है दुर्गा माँ की। और आरती किए, पूजा किए, श्रृंगार चढ़ाई, माँ विदाई करने लगी। और देवी माँ की विदाई करी जाती है क्योंकि वो हमारे यहाँ गांव में मेहमान बन के आती हैं, तो उनकी विदाई, साड़ी, श्रृंगार, जिसके जो कुछ भी होता है तो यही करके यहाँ करते हैं, यहाँ का नियम है। और मैं भी मम्मी और उपासना के साथ पूजा करी, हवन करी, फिर खेर माई की हम लोग अंदर गए पूजा करे। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आज इतना सौभाग्य मिला कि मेरे गांव में हवन करने का, दुर्गा माँ के हवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे को। और ये बहुत दिनों के बाद ऐसा समय आया है जो कि मैं दशहरे के दिन अपने मायके में हूँ। अन्नपूर्णमादतेभ्यो नमः स्वाहा। अग्निज्योतिदतेभ्यो नमः स्वाहा। उमा महेश्वराय नमः स्वाहा। लक्ष्मीनारायण नमः स्वाहा। सतीपुंद्राय नमः स्वाहा। वाणिभ्यो नमः स्वाहा। कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान